नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 24 बुलेटिन। कौन है निस्मा प्रिया जिन्हें यमन की अदालत में 16 जुलाई को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। आखिर यमन सरकार ने यह सज़ा निस्मा प्रिया को क्यों सुनाई? निस्मा प्रिया 2011 में नर्स के तौर पर काम करने के लिए यमन में गई थी। 2014 में उनके पति और बेटी भारत वापस लौट आई, लेकिन वे वहीं रहीं ताकि परिवार को आर्थिक रूप से सहारा दे सकें। उन्होंने यमन के एक नागरिक तालाल अब्बू महदी के साथ मिलकर एक क्लिनिक शुरू किया। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशी नागरिकों के लिए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ही क्लिनिक खोलने की इजाज़त मिलती है। बाद में निस्मा ने आरोप लगाया कि महदी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनसे शादी का दावा किया, उनका यौन और मानसिक शोषण किया और पासवर्ड भी जब्त करके उन्हें कैद जैसे रखा। निस्मा पर आरोप है कि उन्होंने साल 2017 में महदी को बेहोश करने के लिए दवा दी ताकि वह उसका पासपोर्ट लेकर भारत लौट सकें, लेकिन महदी की मौत हो गई। बाद में स्थानीय महिला की मदद से उन्होंने शव के टुकड़े करके पानी की टंकी में फेंक दिया। 2020 में यमन की अदालत में उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया और साल 2013 में हौती प्रशासन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने इस फैसले को बरकरार भी रखा और इसी वजह से 16 जुलाई को यमन की सरकार ने निस्मा प्रिया को फांसी की सज़ा सुनाई है। निस्मा प्रिया को भारत सरकार बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी कोशिशें अभी नाकाम नज़र आ रही हैं। भारत सरकार इस मामले को लेकर लगातार सक्रिय है। अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्रालय यमन के प्रशासन और निस्मा के परिवार से लगातार संपर्क में है। भारत ने ब्लड मनी का भी विकल्प तलाशा है। यमन के कानून के अनुसार पीड़ित के परिवार को क्षतिपूर्ण रूप से भुगतान कर सज़ा माफ़ कराई जा सकती है, लेकिन इस दिशा में स्थानीय स्तर पर बातचीत अटक गई है। निस्मा की मां प्रेम कुमारी बेटी को बचाने के लिए खुद यमन तक गई थी। उन्होंने यमन के अधिकारियों से मुलाकात की और बेटी की सज़ा को माफ़ कराने के लिए गुहार भी लगाई थी। मानवाधिकार संगठनों और आम नागरिकों द्वारा भी भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करने की अपील की जा रही है, लेकिन इन सब चीज़ों से अभी भी कोई बात नहीं बनी है। आखिरकार अभी यह मामला पूरी तरह से सुलझा नहीं हुआ है। अब 16 जुलाई को फांसी की तारीख तय है। सना की जेल में बंद निस्मा अब आखिरी उम्मीदों का इंतज़ार कर रही है। भारत सरकार ने कहा है कि वह मामले पर करीब से नज़र रखे हुए है और हर संभव मदद कर रही है। अब ऐसे में सभी लोगों के मन में यह बड़ा सवाल है कि क्या भारत सरकार निस्मा प्रिया को बचा पाएगी या नहीं। यह लोगों के लिए बहुत ही चिंता का भी विषय बना हुआ है कि जब किसी भारतीय नागरिक को किसी अन्य देश में फांसी या मृत्युदंड जैसी सज़ा सुनाई जाती है, तब भारत के लोगों के लिए और भारत के लिए बहुत ही दुख की बात होती है।